चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। 7वां चरण 1 जून को खत्म होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे। कुल 96.6 करोड़ वोटर्स वोट करेंगे। 1.82 करोड़ लोग पहली बार वोट करेंगे। 21.5 करोड़ युवा मतदाता हैं और 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता। महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख है। 55 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होगा। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी इस चुनाव को संपन्न कराने में शामिल होंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तैयारियों का जिक्र करते हुए चुनाव में 4 चुनौतियां बताते हुए कहा कि हमें 4M से निपटना होगा। ये 4M है मसल्स यानी बाहुबल, मनी यानी धन पैसा, मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचनाएं, MCC यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक देश एक चुनाव का विषय चर्चा में बन गया। पैनल ने 2 चरणों वाली चुनावी प्रक्रिया की सिफारिश की है। पहला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, तो उसके बाद 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत का चुनाव होना चाहिए। पैनल ने गत गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि इस आशय के संवैधानिक संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की जरूरत नहीं होगी। इस रिपोर्ट ने विपक्षी खेमों में खतरे की घंटी बजा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह संभवतः आखिरी चुनाव हो सकता है। हालांकि भारत के आज़ाद होने के बाद शुरुआती वर्षों में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। अक्टूबर 1951 और मई 1952 के बीच हुए पहले आम चुनाव में 3 चरणों वाली प्रक्रिया देखी गई थी, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र और राज्य के निचले सदनों के सदस्यों एवं उच्च सदनों के सदस्यों का चुनाव, यहां तक कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए दूसरा आम चुनाव भी एक ही समय पे हुआ था। गौरतलब है कि दूसरे आम चुनावों पर ACI की रिपोर्ट के अनुसार 1957 में एक साथ चुनाव कराने के लिए राज्यों की विधायी सदनों को समय से पहले भंग कर दिया गया था, जिसका हवाला कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। लेकिन 1960 के बाद के दशकों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने के साथ चुनावों का चक्र बाधित हो गया। पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश 1967 और 1980 के बीच 3 मौकों पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, तो उड़ीसा विधानसभा ने उसी अवधि के दौरान 5 चुनाव, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 1967 1972 के बीच 4 चुनाव देखे। एक साथ चुनाव सरकारी खजाने के लिए बड़ी बचत साबित हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के पास तर्क है कि एक देश एक चुनाव पर जोर देने से नरेंद्र मोदी सरकार खराब प्रदर्शन करने वाली सरकारों को हटाने और उनके स्थान पर बेहतर विकल्प लाने के नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी कर सकती है।